बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप के चाइना विजिट पर आपसे बातें करूंगा। आपको ज्ञात है कि 13 से 15 मई तक डोनाल्ड ट्रंप का पेकिंग का विजिट था। यह विजिट एक ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप का भी अपने देश में रेटिंग 37% पहुंच गया है और शी जिनपिंग का भी पोजीशन खतरे में है। सात उसके डिफेंस के टॉप ऑफिसर्स हुआ करते थे, जिसमें 5 निकाले जा चुके हैं। कुछ तो जेलों की हवा खा रहे हैं और कुछ का पता नहीं चल रहा है कि वह जिंदा भी हैं या नहीं। इस तरह वहां भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। इसी बीच हो रहा है और ये 9 वर्षों के बाद हो रहा है। 9 वर्षों तक इसके संबंध में बर्फ जमा हुआ था। इसी बर्फ को पिघलाने के लिए ट्रंप वहां जा रहे हैं। अपने प्रथम कार्यकाल में ट्रंप ने 2018 में ट्रेड वार शुरू किया था। उस दिन से ट्रेड वार चलता ही आया है। जब इनका दूसरा कार्यकाल आया तो कुछ दिन तक तो टैरिफ का आंख मिचौली चला। टैरिफ दोनों खेले। वह बढ़ा दिया, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया चाइना पर, तो चाइना ने लगा दिया अमेरिका पर। इस तरह टैरिफ कुछ खेले। उससे जब मन नहीं भरा तो अब वो चाइना विजिट पर जा रहे हैं। चाइना विजिट पर एक खास परिस्थिति में जा रहे हैं कि पूरा विश्व में अभी तनाव है। अपने देश में तो उनका जो पोजीशन है वह मैंने कह ही दिया। पूरे दुनिया में तनाव है। आप जान रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का वार खत्म नहीं हुआ है, 4 साढ़े 4 साल से चल रहा है। यूएस ईरान वार अपने आप में पूरा मिडिल ईस्ट को समेट लिया है और उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण पूरे दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो गया है। इसी बीच वो अपने रिश्तों के सुधारने के लिए जा रहे हैं। इसमें कुछ खास टेंजिबल निकलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दोनों को उम्मीद है कि रिश्तों में जो यह बर्फ जमी हुई है वह कुछ हद तक पिघलेगी। और दोनों इस बात पर एग्री हुए हैं कि हमें अपने रिश्तों को रेस्टोर करना चाहिए। दोनों इस बात पर एग्री हैं, ठीक है। और ट्रंप इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वह इस बार जो गए हैं सो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अपने डिफेंस सेक्रेटरी, जो अभी सेक्रेटरी ऑफ वार भी हैं, हेगसेट, उनको लेकर के जा रहे हैं। बहुधा कम अमेरिका का प्रेसिडेंट अपने डिफेंस सेक्रेटरी को लेके विदेश जाता हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। इसी से पता चलता है कि ट्रंप इसको कितना महत्व दे रहे हैं। अब ट्रंप के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? पहला एक्सपेक्टेशन तो है मार्केट खोजना, अपने डोमेस्टिक उत्पादकों के लिए बाजार खोजना। दूसरा है और तीसरा है कि यह जो ईरान में फंसे हुए हैं उससे निकलने में चाइना का सपोर्ट चाहते हैं। चाइना के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? चाइना के एक्सपेक्टेशंस हैं कि वह जो ताइवान है, जिसको वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत अधिकांश देश ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वह चाइना को ही, असल चाइना जो अभी है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसी को चाइना कहते हैं, वह ताइवान को ग्रैब कर जाना चाहता है। और ताइवान के अमेरिका के साथ डिफेंस टाइज है, तो उसका है कि उसमें हमको सहूलियत मिले, यानी या चुप्पी लागे या उसमें हमको यह सपोर्ट करे अमेरिका। यही दोनों के एक्सपेक्टेशंस है। अब देखिए, वो तो पहुंच गए हैं, लेकिन इसमें कुछ मैंने जो कहा जो टेंजिबल नहीं होना है, टेंजिबल हुआ भी नहीं। ये कंक्लूड कर गया बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के,
बिना किसी एग्रीमेंट पर सिग्नेचर के अब 2-4 वीक के बाद पता चलेगा कि डील में क्या हुआ है। ये 2-4 वीक के बाद पता चलेगा, अभी जब मीडिया में आएगा अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि डील में टेंजिबल क्या चीज़ हुआ। वैसे ये गए थे अपने 3 बीज के साथ, बीज मतलब बीन्स सोयाबीन के लिए मार्केट खोजने, बीफ के लिए मार्केट खोजने और अपने बोइंग के लिए, इन प्लेन के लिए मार्केट खोजने। इसमें कुछ टेंजिबल हुआ है। टेंजिबल यह हुआ है कि बेंस को मंगाना उसने एक्सेप्ट किया है कि सोयाबीन आपके यहाँ से हम मंगाएंगे। साथ ही साथ सैकड़ों जो बीफ के सप्लायर थे उसका जो लाइसेंस फ्रीज कर दिया था उसको उसने रिस्टोर किया। अब बीफ वहाँ से निर्यात होगा चाइना को। और 200 बोइंग का भी ऑर्डर दिए हैं और साथ ही साथ 400 से 450 प्लेन इंजन को भी एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। वह कैसे होगा, कितना प्राइस देना होगा, कब डिलीवरी होगा, ये कोई डिटेल्स उसमें नहीं दिया गया है। केवल कहा गया है कि इसके जो डिटेल्स हैं वह बाद में आएंगे। चाइना को भी मिला है कि उसने चुप्पी साधी है और कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे ताइवान पर। वैसे टेंजिबल उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, उनका बिल्कुल अस्पष्ट और भेग कहा है। लेकिन इन्होंने, चाइना ने अपनी ओर से कह दिया है कि ताइवान का इश्यू ऐसा है जो हमारे संबंध को खराब कर सकते हैं और कन्फ्रोंटेशन भी हो सकता है अगर उसको ठीक से हैंडल नहीं किया गया, अगर उसको सावधानीपूर्वक हैंडल नहीं किया गया तो। यह इंडिकेशन दे दिया है चाइना ने। अब इसी बीच अब देखिए क्या होता है, फिर ईरान वार में क्या होता है। और ये भी है कि ग्रोइंग ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जो तनाव है, इसके चलते चाइना ने भी वहाँ से अमेरिका से तेल मंगाना स्वीकार किया है। तो बिजनेस एज ए बिजनेस तो बहुत फायदा हुआ अमेरिका को, लेकिन डिप्लोमेसी में कोई खास फायदा नहीं हुआ। न ट्रंप ने वचन दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कि हम ताइवान में के इशू पर हम चुप रहेंगे या हम उसको मदद नहीं करेंगे या हम उसको कोई ये डिफेंस इक्विपमेंट हम सप्लाई नहीं करेंगे, इसका कोई स्पष्ट वादा नहीं किया। नहीं इन्होंने कहा, नहीं चाइना ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे और हम उसका विरोध करेंगे या हम उसको कोई डिफेंस डील उसके साथ नहीं करेंगे, कोई हथियार उसे नहीं भेजेंगे। इस पर दोनों में अस्पष्टता बनी हुई है। अब इसी बीच अब आगे देखना है क्या होता है। वैसे तो ट्रंप के बातों का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो बहाना खोजते रहते हैं क्योंकि इनके कारण, ईरान वार के कारण इनका अपना देश में रेटिंग घट रहा है। 64% लोगों ने इस ईरान के वार को अनजस्टिफाइड बतलाया है अमेरिकन्स ने। तो इस कारण दोनों की पॉपुलैरिटी, और फिर नवंबर में वहाँ चुनाव भी होने हैं, मिड टर्म। तो इसलिए अब देखिए आगे क्या होता है, इसको ट्रंप किस तरह से हैंडल करते हैं और कैसे ईरान से निकलते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।